भगवान का बनाया हुआ दुनिया के सबसे 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 अद्भुत और आश्चर्य जो प्राणी है, वो उस प्राणी का नाम है गाय, काव। तो आप लोग माफ़ कीजिए, गाय कहना उचित नहीं है, इसका उसका अपमान होता है। तो गौ माताएं हम कहेंगे। सो गौ माता, काव मदर, जिसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसा होगा काव मदर। तो गौ माता है, जो गौ माता ऐसे एक अद्भुत प्राणी है भगवान के बनाए हुए, जो सबसे शुद्ध होता है। उसके शरीर के सारे चीज़ भगवान को पूजा करने में लगता है। जैसे कि पूरा विश्व ब्रह्मांड के जो गाय का जो दूध है, वो दूध से भगवान को स्नान किया जाता है, नहाना चाहते हैं। तो भगवान को हम स्नान कराते हैं। जैसे कि भगवान जगन्नाथ को, भगवान कृष्ण को, और जो भी है, और जो भगवान शिव है, शिव को जो शिवलिंग है, उनको भी ये गाय का दूध से भी नहाया जाता है। जैसे कितना पवित्र चीज़ है। ऐसे विश्व में कोई भी प्राणी नहीं है जिसका दूध से ये भगवान को नहाया जाता है। और उसके जो गोबर है, उसका गोबर इतना शुद्ध है, जो हर धर्मीय जो अनुष्ठान होता है, जो उपनयन होता है, अन्नप्राशन होता है, शादी होता है, बिहा होता है, जो भी धर्म अनुष्ठान होता है, गोबर के बिना नहीं होगा। जो होम होता है, जो यज्ञ होता है, उसमें जो आग, जो घी और लकड़ियाँ, उनके साथ जो सूखा हुआ जो गोबर है, जिसको घूटे कहते हैं, घूटे और घूटा कहते हैं, वो चीज़ डालना ही पड़ता है। और गोबर से, जो गोबर वाटर में, पानी में मिलाकर मिट्टी में लेपा जाता है, उसका क्या होता है, पूरा परिवेश शुद्ध हो जाता है, एंटीसेप्टिक हो जाता है। और जो गोमूत्र है, जो गोमूत्र भी ये अद्भुत एक औषधि गुण है। आप गाय का जो, गोमाता का जो मूत्र है, वो भी आप पी सकते हैं विदाउट, आंखें बंद कर, नो कंफ्यूजन, नो डाउट, आके पी सकते हैं। कोई भी गाय अगर रास्ते में घूम रहा है, अगर कचरा भी खा रहा है, तो भी लेबोरेटरी में टेस्ट किया हुआ है। वही टेस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, जस्ट शेयर कर रहा हूँ। वो क्या है, जो कचरा खा रहा है, वो कचरा का तो बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ही बुरा गंदा चीज़ होता है कचरा, यानी मतलब बहुत बुरी चीज़ होता है। आप आंखें बंद कर वो जो गाय का जो मूत्र है, मूत्र आप पी लीजिए, आंखें एकदम मूत्र पी लीजिए। वो जो इन्फेक्शन, जो भी गंदा चीज़ है, वो मूत्र में नहीं आएगा, एकदम 100%। लेबोरेटरी में पूरा टेस्ट किया हुआ है। मैं वो टेस्ट करके, मैंने तो नहीं किया, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको जस्ट शेयर कर रहा हूँ। तो और जो पंचामृत है, जो भगवान को चढ़ाया जाता है, पंचामृत, उसमें भी गाय का मूत्र और गोबर का रस, जो रस होता है, रस मिक्स करके बनाया जाता है। देखिए, उसमें घी भी डाला जाता है, और मधु भी डाला जाता है, उसके साथ गोबर के रस भी डालते हैं। और एक भगवान का बहुत अच्छा बनाया हुआ चीज़ है, वो मधुमक्खी तो पूरा, उसका शरीर तो उतना अद्भुत चीज़ नहीं है, लेकिन उसका बनाया हुआ जो मधु है, वो भगवान को चढ़ाया जाता है, भगवान को उससे नहाना जाता है, स्नान किया जाता है, कराया जाता है। तो फिर भी एक अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवशतः क्या हुआ, ये जो गौ माता है, उसको अभिशाप मिला। किसने अभिशाप दिया? सीता माता ने। सीता माता मतलब माता लक्ष्मी ने उसको अभिशाप दिया। क्या? गौ माता पूजा का योग्य है, लेकिन उसको झूठा हुआ खाना मिलेगा, यही
अनफॉर्चुनेटली जो गौ माता है, गौ माता को ये अभिशाप मिला। तो हम सब देख रहे हैं वो पूजा का योग्य है, फिर भी उसको कचरा खाना पड़ रहा है, और उसको जो झूठा जो खाना है वो खाने पड़ रहा है। यही सबसे दुर्भाग्यवश चीज़ है। और एक चीज़ है जो मैं आपको शेयर करूँगा। आप अगर सोच रहे हैं आप गौ माता को पाल रहे हैं, पोष रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। ये एकदम उल्टा कॉन्सेप्ट है, ये एकदम सच्चा नहीं है। आप गौ माता को नहीं पाल रहे हैं, गौ माता आपको पाल रही है, आपको पोष रही है। मैं आपको एक उदाहरण नहीं, एग्जाम्पल नहीं, पूरा एक अच्छी कैलकुलेशन करके, पूरा अकाउंटेंसी का कैलकुलेशन करके मैं आपको शेयर करूँगा। वो मेरा नहीं है, बहुत सारा जो जिसके पास गौशाला है वो मैनेजमेंट का ये अकाउंटेंसी है। उस जो गौशाला का जो अकाउंटेंसी है, उस अकाउंटेंट का ये हिसाब है। ये हिसाब क्या है, गौ माता हम लोगों को क्यों पाल रहा है? हम लोग गौ माता का पाल नहीं रहे हैं, वो हमको पाल रहे हैं। अगर गौ माता नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, बस। क्योंकि जो गौ माता दूध देती है वो अगर पूरा दुनिया से हट जाए तो क्या होगा? हमको दूध नहीं मिलेगा, ना ही दूध का कोई एक्सेसरीज नहीं, दूध, मक्खन, घी, चीज़, कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? हमारा जो बच्चा है, मनुष्य का जो बच्चा है, वो उसको भूखा रहेगा, शरीर का शक्ति कम हो जाएगा। अगर गौ माता दूध देना बंद कर देगा, गौ माता दुनिया से ही चला जाए, तो क्या होगा? ये सबसे प्रॉब्लम होगा। और एक गाय के पीछे, गौ माता के पीछे, खाने के पीछे उसका 20,000 खर्चा है एक साल में, और जो वो 20 से 25,000 खर्चा है, और वो उसका जो टर्नओवर होता है एक गाय से, वो 2 लाख से 2.5 लाख के ऊपर टर्नओवर होता है। तो कैसे? आप अगर जो गाय का दूध है, वो दूध तो खूब कम समय मिलता है, तो आप क्या कीजिए, आप जो वीडियो सुन रहे हैं, एक कैलकुलेशन है, वो जो गौशाला का कैलकुलेशन है, वो मेरा कैलकुलेशन नहीं है, मैं आपको जस्ट शेयर कर रहा हूँ। आप गौ माता का दूध कभी भी सेल मत कीजिए। इससे आपको गौ माता का दूध का दाम कितना है? 30 से 40, 40 से 60, 60 से 70, मैक्सिमम भारत में 70 रुपये पर लीटर गाय का दूध बेचा जाता है। और मेरा जो सिटी है इसमें 30, 35, 40, मैक्सिमम 45। और जो 50 रुपये का दूध देता है वो विदाउट मिक्सिंग एनी वाटर, 50 रुपये का दूध है पर लीटर, 50 रुपीज़ पर लीटर। तो आप ये कीजिए, दूध को कभी भी सेल मत कीजिए, उसका पैसा आपको कम मिलेगा, 50 रुपये पर लीटर। तो आप क्या कीजिए, वो दूध को रखिए, उसको दही बनाइए, उसको घी बनाइए। देखिए, दही का दाम थोड़ा सा ज़्यादा है, और जो घी है, घी का दाम बहुत ज़्यादा है। आप 800 पर केजी, 800 रुपीज़ पर केजी से लेकर 2200 रुपीज़, 2200 रुपये पर किलोग्राम घी का दाम है। अगर शुद्ध घी है तो कोई भी आदमी 2000 रुपये पर किलोग्राम खरीदने को तैयार है। तो घी आप बेचिए, उसका बहुत पैसा आएगा। तो उसके बाद तो जो मट्ठा होता है, मट्ठा आप रख दीजिए, वो खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए, लेकिन दूध मत सेल कीजिए। दूध सेल करेंगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। और उसके बाद दूध तो बहुत कम समय का होता है, जब बच्चा होगा तभी तो दूध देगा, और उसके बाद ही मरने से पहले तक एक जो गाय माता है, जो बैल है, गाय माता है, तो क्या करता है, वो गोमूत्र देता है और गोबर देता है। इस गोमूत्र को पैक करके आप सेल कीजिए, ऑनलाइन में सेल कीजिए, बहुत पैसा आएगा। थोड़ा सा एक लेबोरेटरी खोल लीजिए,
कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट उसको पैक करना पड़ेगा। काऊ गौमूत्र है और गो आर्क है। आर्क कैसे बनाता है वो आप चैनल में इंटरनेट में सर्च करके देख लीजिए, किसी को गौशाला में पूछ लीजिए गाओ हाउ टू मेक गो आर्क एंड गौमूत्र थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, दो ही पूरा डिफरेंट टाइप का है। अगर गौमूत्र अगर वेपरेट करके उसका जो जलीय बाष्प है वो बाष्प को कहते हैं गो आर्क। और आप क्या कीजिए, जो गोबर है गोबर किसी किसान को बेच दीजिए, सबसे अच्छा है। आपको गोबर के जो घुटे हैं वो अच्छा मशीन में ये रोद में जो सनलाइट में ड्राई करके मशीन में तो अच्छी तरह से कटिंग कर ले, थोड़ा सा गोल गोल करके कटिंग कर ले, पैकिंग कीजिए और ऑनलाइन में सेल कीजिए। लोकल में सेल नहीं होगा, वो ऑनलाइन में सेल कीजिए, बहुत पैसा आएगा, बहुत सारे पैसा आएगा। अमेज़न में है, फ्लिपकार्ट में सेल कीजिए, पैसा ही पैसा है। वो एक गाय आपको करोड़पति बना देगा। ये एकदम गौशाला का अकाउंटेंट का हिसाब है, मेरा नहीं, जब आपको शेयर कर रहा हूँ। तो एक गाय दूध दे और ना दे, वो आपको गोमूत्र और गोबर देगा। और आप क्या कीजिए, आपके पास अगर ज़मीन है, आपके उधर में फार्मिंग कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो ये जो यूरिया और बहुत सारा फर्टिलाइज़र देते हैं ना, वो बंद कीजिए। अगर एक एकड़ ज़मीन से अगर 1 लाख टन अगर कोई भी चीज़ उगे, जैसे कि 1 एकड़ ज़मीन में अगर 1 लाख टन अगर कोई भी चीज़ उगे, जो फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, आप उस ज़मीन में, सेम ही ज़मीन में आप अगर गाय का जो गोबर सार है, जो बायो फर्टिलाइज़र है, वो अगर दे तो क्या होगा, बहुत सारा आपको फ़ायदा होगा। पहले तो जो मिट्टी का है वो मिट्टी ख़राब नहीं होगा, बहुत ही उसका जो हेल्थ है बहुत ही अच्छा होगा। उसका जो पीएच फैक्टर है वो पीएच फैक्टर भी बहुत अच्छा होगा, उसका बैलेंस रहेगा। और आप जो उसमें फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो खुद का ही सर्वनाश कर रहे हैं, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र जो स्प्रे कर रहे हैं उसको खुद का मौत खुद ही बुला रहा है। जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसका शरीर भी बहुत ख़राब हो जाएगा। तो आप अगर गोबर सार यूज़ करें तो जो यूज़ कर रहा है उसका तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत सारे बीमारी से, बहुत सारे डिजीज से वो बच जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत कुछ डिजीज़ होता है जिसके लिए जो गोबर है, गोबर से उसका शरीर के ऊपर से लेपन किया जाता है, उसके बाद ही वो डिजीज़ चला जाता है। कौन सा डिजीज़ मुझे तो नहीं पता, लेकिन डिजीज़ में होता है, मैंने से सुना है। तो क्या होगा, ज़मीन में आप अगर जो गोबर सार यूज़ करेंगे उसके लिए आपको इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स आपको यूज़ करना नहीं पड़ेगा। जो कीटाणु के लिए होता है, जो इंसेक्ट को हटाने के लिए होता है, वो आपको यूज़ करना नहीं पड़ेगा। और एक एडवांटेज है, जो 1 एकड़ में 1 लाख टन मैंने आपको कहा, वो आपको 140 गुना ज़्यादा देगा। तो हिसाब क्या हुआ, 1 एकड़ ज़मीन में 1,40,000 टन आपको फसल ज़्यादा होगा, और उस फसल का स्वाद इतना अच्छा, इतना टेस्ट होगा, और उस फसल का जो खाएगा वो भी बहुत अच्छा टेस्ट होगा। और उस फसल आप अपने बाज़ार में ज़्यादा दाम से सेल कर पाएंगे। ये बोलकर हाँ, ये गोबर से बनाया हुआ है, इसका दाम हम ज़्यादा दामों से हम सेल करेंगे। ये एक सबसे अच्छा चीज़ है जो आपका अगर खुद का जो फार्मिंग है, कृषि क्षेत्र है, तो इसमें आप यूज़ कर पाएंगे। सो ये एक बहुत सब अच्छा तरह एक एडवांटेज है। अभी आप जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो आप सभी लोग कहेंगे तो ये गाय इतना मूल्यवान है, तो क्यों ये सब गाय रास्ते में घूम रहा है, कोई उसको अडॉप्ट नहीं करता, कोई टेक केयर नहीं करता। तो
ये मैं कहूँगा, ये जो हम मनुष्य है ये सबसे मूर्ख है। सबसे दुनिया में सबसे जो मूर्ख है वो हम लोग है, मैं हूँ, आप है, जो मनुष्य है वो। क्योंकि भगवान ने ये पवित्र भारत भूमि में जो बहुत मूल्यवान चीज़ भर भर के दिया है, मनुष्य का जो भर भर के पाता है उसका उसके सामने कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। और जो विदेश में, जो पश्चिमी देश में होता है, वेस्ट कंट्रीज में होता है, ये देशी गाय उसमें होता ही नहीं, उसमें सब जार्सी का होता है। जार्सी जो गाय होता है वो एक्चुअली गाय नहीं होता है, वो गाय का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन करके उसको गाय बना दिया जाता है। एक्चुअली वो गाय नहीं है, मैंने खुद किताब में पढ़ा, एक्चुअली वो गाय आप नहीं कह सकते, वो तो डायनासोर की तरह ही है, सारा दिन खाते ही रहता है, खाता ही रहता है, खाते ही रहता है। तो इसलिए विदेश जो फॉरेन कंट्री है उसके सामने जो भारतीय गाय है उसके वैल्यू और इम्पोर्टेंट बहुत बहुत हम लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं खुद जो फॉरेनर कंट्री है उसमें मैं जा चुका हूँ, घूम तो चुका ही हूँ, मैं उस लोगों के साथ मैं रहता हूँ, जिस मैं इलाका में रहता हूँ बहुत सा फॉरेनर होता है। और फॉरेनर लोग क्या करते हैं, जो गाय से, गाय का गोबर से बनाया हुआ जो भी फसल है, जो भी चीज़ है वो ही खरीदेगा। इसके लिए उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, वो देगा। वो भी गाय का ही जो गोबर से बनाया हुआ जो फसल है, जो फल है, जो फ्रूट्स है, जो सब्जी, वेजिटेबल, फ्रूट एंड वेजिटेबल जो भी है वो ही खाएगा। से पैसा ज़्यादा देना पड़े तो देगा। लेकिन तो मनुष्य का एक बहुत ही बैड हैबिट है, हमारे पास इतना मूल्यवान ये एक प्राणी है जो पूजा का योग्य है, वो सब रास्ते में घूम रहा है, कोई उसको एडॉप्ट नहीं करता, कोई उसको अच्छा से खिलाता नहीं। किसी किसी रास्ते में बहुत अच्छी तरह, बहुत ही सुंदर गाय देखने को मिलता है, लेकिन किसी किसी शहर में जो गाय होता है वो एकदम बहुत सी अच्छा से खाना नहीं मिलता, कोई लोग उसे मारता है, मार कर भगा देता है, ठीक से खाना नहीं खाता। अगर उसका इंजर्ड हो जाए, थोड़ा सा इंजर्ड हो जाए, उसको बहुत ही तकलीफ़ होता है, उसको कोई ठीक से केयर नहीं करता। अगर ठीक से हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर उसको कोई लोग उसको थोड़ा सा वुंडेड स्थानों में थोड़ा सा हेल्दी अगर डाल दे, थोड़ा सा बैंडेज कर ले, तो वो बहुत कष्ट से थोड़ा सा रिलैक्स तो आ सकता है। मैं तो ट्राई करता हूँ, मेरा भी जितना भी नॉलेज है, मैं अगर कोई गाय को देखूँ तो मैं क्या करता हूँ, दुकान से थोड़ा सा हल्दी लेके, थोड़ा सा जो सूता का दुकान है, टेलर से थोड़ा सा कपड़ा मांग के खरीद के उसमें पैर में ज़्यादातर जो वुंडेड होता है, इंजरी वुंडेड होता है, वो पैर में ही होता है, पैर में ही होता है। तो पैर में मैं बांध देता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। तो ये आप सभी लोगों को करना पड़ेगा। पहले मैं भी ये जो गाय है, गाय के बारे में मुझे भी इतना पता नहीं था। मैंने जब किताब पढ़ा, सब लोगों ने इतना गाय के पीछे इतना समय दे रहा है, और जो मैंने कुछ शास्त्र पढ़ा, शास्त्र में गाय के बारे में जो भी लिखा है उससे मैं बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद ही मैंने ये गाय के पीछे जो सचेतनता है, वो सचेतनता थोड़ा सा मेरा अंदर में जागृत हुआ, इसलिए मैंने ये वीडियो मैंने बनाया। मेरा जो थिंकिंग है वो आपके साथ मैं शेयर किया। अभी मैं आपको एक बहुत दुखद भरी, मैं आपको एक आर्टिकल्स में आपको सुनाऊंगा, जो मैंने बहुत आर्टिकल्स से पढ़ा, बहुत एक आर्टिकल से पढ़ा, वो एकदम सच्चा है और मैंने खुद भी जाकर देखा। तो ये दुखद भरी कहानी है। पूरा भारत में जो तमिलनाडु और चेन्नई स्टेट है, उस दो स्टेट में
ये गाय का जो कत्ल करता है, बहुत सारा कत्ल खाने हैं, बहुत सारा कत्ल खाने हैं। वो सब एक एक दिन में, एक एक स्टेट में, एक एक दिन में उसमें 13,000 13,000 से ऊपर ये जो गाय होता है, गाय को कत्ल करता है। तो क्यों कत्ल करता है? वो सब जो उसका जो शरीर का सब कुछ वो बिकने के लिए, सबसे उसका इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, उसका जो मांस होता है, उसका जो फ्लैश होता है, वो फ्लैश एक्सपोर्ट होता है। वो एक्सपोर्ट तो मतलब वो रप्तानी होता है, रप्तानी विदेश में होता है। और ये जो देशी गाय है, इसका देशी गाय का जो मांस होता है, फ्लैश होता है, उसका टेस्ट ही अनोखा चीज़ होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो जो आप कहेंगे तो विदेश में भी तो गाय है, हाँ उधर में गाय है, लेकिन वो गाय नहीं है, एक्चुअली वो जर्सी काऊ है। और जर्सी काऊ का जो जो जैसे लेबोरेटरी में उसको डीएनए बनाया जो साइंटिस्ट ने, उसका फ्लैश इतना अच्छा टेस्ट नहीं है। और वो लोग अपने देश का गाय कभी भी नहीं मारेंगे, कभी भी नहीं कत्ल करेंगे। लेकिन क्योंकि वो जो विदेश का लोग है, वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा चालाक है। वो क्या करता है, जो भारत जैसे मूर्ख देश है, वो मूर्ख देश से क्या करता है, आदमी को थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दे के वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट वाला चीज़ खरीद कर लेते हैं, और वो लोग सब ये सब खाते हैं। तो आप अगर कहेंगे बहुत सारा जो कुछ धर्म में हम डायरेक्टली कहना नहीं चाहते, तो आपको समझना पड़ेगा किसी किसी धर्म में क्या होता है, ये गाय का खाने का रिवाज है, गाय का मांस खाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से यू। उस धर्म में एक्चुअली क्या हुआ, जो अंग्रेज़ों ने जब जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज़ है, जो इंग्लिश है, अंग्रेज़ों ने जब हमारे देश में आए, तो उन लोगों ने क्या किया, भारतवर्ष बहुत अच्छा देश है, उसकी यूनिटी बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों ने जो अपने अंदर जो धर्म होता है, वो धर्म में थोड़ा सा मारपीट लगाने के लिए उन लोगों ने क्या जो जिस धर्म में गाय को खाता है, गाय का मांस खाता है, उसका जो धर्म ग्रंथ है उसको ही थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्योंकि उस धर्म ग्रंथ के जो रचनाकार है, जो बहुत धार्मिक थे, उसको नाम मैं नहीं लूँगा, वो जो धार्मिक है, जो रचना किया है, वो कभी भी नहीं कहेंगे जो गाय को हत्या करके खाओ। लेकिन जो क्या हुआ, जो विदेशी लोग है, वो भारत को अगर यूनिटी ना हो, हमेशा खुद के अंदर झगड़ा झाटी हो, तो खुद के अंदर झगड़ा झाटी करेंगे तो हमारे ऊपर उसका कंसंट्रेशन ख़राब हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन ख़राब हो जाएगा तो हम कुछ गलत भी करें तो वो कंसंट्रेशन हमारी अंग्रेज़ों के ऊपर नहीं होगा। तो अंग्रेज़ को बिजनेस स्प्रेड करने में, अंग्रेज़ को थोड़ा सा रूल करने में, राज्य जो शासन है वो करने में बहुत अच्छा होगा। ये सबसे यही इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो वो पर्टिकुलर जो धर्म ग्रंथ है, वो जो पर्टिकुलरली धर्म है, वो धर्म में उसका जो धर्म ग्रंथ है थोड़ा सा चेंज कर दिया। बस यही उसका एक बहुत सारा साजिश है। और वो उससे जो हम हिंदू लोग सोचते हैं, हाँ मेरा जो वो जो धर्म है उसमें तो गाय होता है, गाय खाते हैं, और हम लोग पूछते हैं और वो लोग गाय को खाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उस धर्म के जितना भी सारे लोग हैं उसको हम अच्छी आंखों से नहीं देंगे, ऑलवेज जेलस करेंगे, हिंसा करेंगे। हाँ वो उसको देखेंगे, हम लोग गाय को पूछते हैं और तेरा धर्म में ऐसे ऐसे लिखा है, एक्चुअली नहीं लिखा है, मैंने खुद उसका धर्म ग्रंथ मैंने खुद पढ़ा,
मैंने खुद पढ़ा। मैंने बहुत सारा धर्म ग्रंथ मैंने पढ़ा। मैं उस लोगों का भी धर्म ग्रंथ मैंने पढ़ा। वो भारत का ही धर्म ग्रंथ है, वो भारत में उत्पन्न हुआ है। उसमें ये सब होता है। एक्चुअली जो हिस्ट्री आप जो लोग पढ़ेंगे, जो 1857 में जो एक विद्रोह हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें जो कारतूस थे वो गाय का चर्बी से बनाया हुआ होता है, और गाय के लिए ही ये विद्रोह हुआ, क्योंकि गाय का जो चर्बी है हम जो हिंदू लोग हैं वो मुंह में नहीं देगा, वो पूरा जाति चला जाएगा, पूरा धर्म ही नष्ट हो जाएगा। और इस गाय के लिए 1857 में जो देश विदेश में जो विद्रोह हुआ वो गाय के लिए। एक बार गांधी जी ने कहा था, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा, गांधी जी ने कहा था आप मुझे मार दो ठीक है, लेकिन गाय को मत मारो। ये गांधी जी ने एक कमेंट किया था। आप जो गांधी जी का लिखा हुआ जो हॉराइजन है, वो हॉराइजन में मैंने पढ़ा। हॉराइजन में आपको अगर चांस है तो आप पढ़ लेना, हॉराइजन में यही का। तो गांधी जी कहते हैं हम लोगों के लिए गाय नहीं है, गाय के लिए हम लोग हैं, क्योंकि अगर गाय नहीं होगा तो हम लोग नहीं होगा। हम गाय को क्यों इतना रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि खुद को बचाने के लिए, खुद बचने के लिए। ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी के ऐसे ही इतना अच्छा कमेंट है गाय के इंग्लिश में, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग होता है वो गाय का मांस ज़्यादा खाते हैं गाय को, और हम लोग क्या करते हैं हिंदू लोग, हम उसको पूछते हैं और वो लोग उसको मांस खाता है। तो गांधी जी एक्चुअली जो बहुत सारा आंदोलन किया, बहुत सारा असहयोग नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में जो किया, वो एक्चुअली जो मेन कारण था वो गाय का जो हत्या होता है वो उसके कारण ही एक्चुअली था। तो ये थोड़ा सा मैंने हिस्टोरिकल पार्ट मैंने आपको बताया। आप थोड़ा सा इस पे ऊपर मैंने पूरा रिसर्च करके पूरा आर्टिकल पढ़ के मैंने आप लोगों को शेयर किया। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पार्ट है गाय के ऊपर। तो मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वॉइस रिकॉर्ड करके। मैं बहुत गाय को पसंद करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, भगवान को जैसे पूछता हूँ। तो मेरे जैसा है जो लोग गाय के थोड़ा सा अच्छा से नहीं देखता, और बहुत सारा लोग गाय को बहुत पूछते हैं, पूजा करते हैं, अच्छा लगता है, गाय को परवरिश करते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों को शेयर करते, तो उन लोगों का थोड़ा सा मैंने जो बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़, सीक्रेट चीज़ मैंने बताया, वो लोग भी अब अगर जान जाए तो वो लोगों की भी अच्छा लगेगा। और क्या होगा, और बहुत सारा जो दोस्त है, आप ये वीडियो सारी जो दोस्त थे, आपके फैमिली हो, दोस्त हो, आपका जो सोशल मीडिया हो, उनके ऊपर आप ये छोड़ दो। छोड़ने की बात क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आएगा, थोड़ा सा सचेतनता आएगा। ये बढ़ाने के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके मैं वॉइस रिकॉर्ड किया, सब कुछ उन गाय को बचाने के लिए मैंने किया। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरा सबसे उद्देश्य, एम ऑब्जेक्ट क्या है, गाय को कत्ल मत कीजिए, ये बंद होना चाहिए। और अभी हमारे भारत कंट्री में कानून भी लागू हो चुका है, गाय का कत्ल अगर कोई करे तो उसका जेल हो जाएगा, लेकिन वो बिजनेस तरीके से भी मत कत्ल करे, उसका भी एक आइन तो नहीं है। तो मेरा उद्देश्य है गाय को बचाए, गाय को थोड़ा सा पूजा करे। जो गाय रास्ते में घूमता है, अगर कोई शहीद व्यक्ति हो तो उसको थोड़ा सा एडॉप्ट कर ले, थोड़ा सा उसका देखभाल करे। जो गाय का जो गोबर है, गोबर से बहुत सारा गैस
मिलता है, मेन होता है उससे मीथेन गैस होता है, वो मीथेन गैस से सब कुछ चल सकता है। जो रंधन है, रंधन भी चल सकता है, जो मोटर गाड़ी है वो भी चल सकता है। डीजल का दाम अभी तो 100 से ऊपर पर लीटर है, पेट्रोल और डीजल का 100 से ऊपर दाम है। 150 रुपीज़ के आसपास है, कुछ दिनों में 150 रुपीज़ हो जाएगा। तो क्या कि उसको ऑल्टरनेटिव में क्या करें, गोबर 1 किलो गोबर गैस से जो गैस होगा उससे 15 मिनट गैस जल सकता है, 15 मिनट का आपका रंधन हो सकता है। और 1 किलोग्राम गोबर से जो पेट्रोल जो गैस कंप्रेस जो गैस लिक्विड गैस आपको देगा, उससे आपको 50 किलोमीटर आपका जो गाड़ी है 2 व्हीलर 4 व्हीलर वो गाड़ी चल सकता है, खर्च भी बचेगा। और जो एनवायरनमेंट और इको एनवायरनमेंट है, वो परिवेश बांधव वो जो गैस है, उस गैस है आप और जो जिसके पास भी गाय है वो सब लोग आपके में जो गाय का जो गोबर है, गोबर से गैस उत्पन्न करे, सेल करे, उसका भी पैसा आएगा, परिवेश इको फ्रेंडली भी होगा, क्योंकि वो कार्बन नहीं छोड़ता, वो परिवेश के लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ये वीडियो को थोड़ा सा रिकॉर्ड किया सबके साथ। मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, ये वीडियो सबको शेयर कीजिए, गाय का सचेतनता बढ़ाइए। आई होप यू एंजॉय this video. Thanks for watching and listening. See you again in the next video with a new tips. Bye bye.